जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक ब्रेकिंग न्यूज है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके देखिए, जब किसी भी कॉलेज से वैकेंसियों का ब्यौरा इकट्ठा होने लगे, किसी क्षेत्र से वैकेंसी के ब्यौरा इकट्ठा होने लगे, तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में वैकेंसी आने वाली है। जैसे आप देखिए, पुलिस में हुआ था, एसआई में हुआ था, और जो है बीईओ का हुआ था। उस समय लोग कहते थे बीईओ की वैकेंसी नहीं होगी, और बीईओ की डायरेक्ट वैकेंसी हुई थी जब ब्यौरा इकट्ठा किया गया था। सेम उसी प्रकार से अल्पसंख्यक कॉलेजों से ब्यौरा इकट्ठा किया गया है। 30% सीटें अल्पसंख्यक कॉलेजों में खाली हैं। इसको लेकर के भी आज हम लोग चर्चा करने वाले, क्या है पूरी रणनीति और कब इसकी भर्ती होगी और किस प्रकार से इसकी वैकेंसी होने वाली, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। यू उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा वैकेंसी जो कराई जाती थी एलटी और जीआईसी का, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ में आपको बता दें कि अब यह नए शिक्षा आयोग से कराया जाएगा, तो इसीलिए इसमें विलंब है। क्या कारण है, सब कुछ एक एक करके बताएंगे। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपसे बताया था कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन 2023 का जल्द जारी होने वाला है। क्या है इसका पूरा प्रारूप, वह भी हमने कल आपको बताया था। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में आज के इस न्यूज में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले उत्तर प्रदेश टीचर वैकेंसी, अल्पसंख्यक एडेड स्कूलों व इंटर कॉलेजों में 30% पद खाली हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और टीजीटी पीजीटी एलटी या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ 99 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे से एग्जाम पॉइंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बूस्टर डोज आप प्राप्त कर सकते हैं, और इन दोनों के नोट्स आप प्राप्त करते हैं, यानी एग्जाम पॉइंट के बूस्टर डोज के नोट्स आप हमसे प्राप्त करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज देना है, और इस नंबर से आपको पेमेंट कर देना है, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के हमें अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ व्हाट्सएप करना है, जिसे हम आपको पेड बैच में ऐड कर लेंगे, और जो भी चीज़ें आती रहेंगी वह हम आपको भेजते रहेंगे, काम की इम्पोर्टेंट चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। तो बिना वक्त गंवाए जल्दी से जल्दी इसे परचेज करिए, क्योंकि ये कोर्स आपका 99 का नहीं है, 999 का है, लेकिन इस समय आपको सिर्फ 99 में दिया जा रहा है। तो ये आप इसका लाभ अवश्य उठाएं 99 रुपीज में। चलिए देखते हैं क्या है। अल्पसंख्यक एडेड स्कूलों व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के पद हैं खाली। क्या है, 30% पद खाली हैं। यूपी टीचर वैकेंसी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त एडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 30% पद खाली हैं। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बंगाली आदि अल्पसंख्यक समाज की ओर से प्रदेश में संचालित 300 से अधिक एडेड हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के कुल 7,795 पद स्वीकृत हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 5,483 पदों पर प्रधानाचार्य व शिक्षक कार्यरत है, जबकि 2,312 यानी 29.66%, लगभग 30% पद खाली हैं। 2017 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इन संस्थाओं में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। एक्चुअली में होता क्या था कि अल्पसंख्यक कॉलेज में टीचर की भर्ती अल्पसंख्यक कॉलेज में कौन करता था, तो वहां के मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता था। योगी सरकार ने इस पे एक संशोधन किया था, और उसने ये बात कही थी कि देखिए, संशोधन होने के बाद ये कहा गया कि किसी भी टीचिंग वैकेंसी हो या कलर की, इवन कलर तक की वैकेंसी जो मैनेजमेंट कोटा में थी, अब उसे आपने देखा अभी पिछली बार जो भर्ती आई थी वहां पे भी लगा दिया फार्मूला, कि उस फार्मूले के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से यह वैकेंसी होने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि अब वैकेंसियां जो है वो मैनेजमेंट नहीं करके अब उस पर रोक लग गई है, और उसकी वैकेंसी अब कौन करेगी, संस्था करेगी। नया शिक्षा चयन आयोग जो बनेगा वह बनेगा। जैसे देखिए, पिछली बार आश्रम पद्धति की वैकेंसी कराई गई। अटल आवासीय विद्यालय में अभी प्राइवेट मतलब रिटायर्ड टीचर ही संविदा पे रखे जा रहे हैं, बाद में इसमें टीचर रखे जाएंगे आपके, क्योंकि हर जिले में इसे पहुंचाने का प्रयास है। हर जिले में इसे अभी 18 मंडल में है, और जब हर जिले में हो जाएंगे तो 75 जिलों में, और हर एक जिले में लगभग, उसमें ये मान चलिए कि सरकार का ये टोटल 20 से 21 पद होंगे। तो अगर 75 जिलों की बात कर लें तो 75 गुणे 20 कर देते हैं, 20 को मान के चलें तो गुणा करना आसान होगा थोड़ा सा, तो लगभग 15,000 पद आपके अटल आवासीय विद्यालय में होंगे, जो कि सरकार की योजना है। अभी थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, ये पंचवार्षिक समाप्त होते होते हर जिले में लगभग अटल आवासीय विद्यालय आपको देखने को मिलने लगेंगे।
जिसमें श्रमिक के भी बच्चे जाएंगे और भी बच्चे जाएंगे। उसी तरह से अल्पसंख्यक विद्यालयों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है और अल्पसंख्यक विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया अब नया शिक्षा चयन आयोग करेगा। इसलिए यह चीजें भी आपकी अब पेंडिंग होती चली जा रही हैं। इसी कारण से यह भर्तियां लटकती चली जा रही हैं और लगभग 30% पद खाली पड़े हैं। उसके बाद से भर्ती न होने के कारण स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सरकार ने इन कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तय की थी। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए शासन स्तर पर पिछले साल अगस्त में एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके आधार पर मेरिट में शीर्ष 5 अभ्यर्थी का पैनल बनाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में से ही अल्पसंख्यक संस्थाओं को नियुक्ति देनी थी। लेकिन 8 महीने से अधिक बीतने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि पैसा लेकर के सब रखते थे। अब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 2017 से पहले इन कार्यों के प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से अनुमति लेकर के अपने स्तर से सीधे शिक्षकों की नियुक्ति करते थे। अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं भेजा जाता था। शिक्षणोत्तर कार्मिक की ओर भी कमी। इन संस्थाओं में शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भी कमी है। प्रधान लिपिक के 201 पदों में से 42, सहायक लिपिक के 653 पदों में से 221 व परिचायक के 3285 पदों में से 1299 पद खाली है। आंकड़ों पर एक नजर डालें। अगर पदनाम की बात करें तो पदनाम है प्रधानाचार्य और स्वीकृति पद है, कार्यरत हैं और रिक्त कितने हैं। तो प्रधानाचार्य के जो पद हैं 222 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत हैं 110 यानी 111 खाली हैं। प्रधानाध्यापक के 119 पद होते हैं, स्वीकृत होते हैं, 57 कार्यरत हैं, 62 खाली हैं। ठीक है। वहीं पर अगर आगे आ जाएं तो प्रवक्ता के जो हैं वो कितने हैं, 1849 पद होते हैं, 1406 आपके कार्यरत हैं, 443 खाली हैं। सहायक अध्यापक के 5604 पद होते हैं, 3910 पद कार्यरत हैं और 1681 लोग मतलब पद खाली हैं। तो यह नोट्स है आपका, आप इस नोट्स को जरूर परचेज करें। अब आप लोग चर्चा करते हैं कुछ जो छूटी हुई जानकारियां हैं उनके ऊपर। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा चयन आयोग की काम बहुत तेजी से चल रहा है। नया शिक्षा चयन आयोग बहुत तेजी से बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। अब ये मुख्यालय उसका जैसे डिसाइड हो जाए कि लखनऊ में होगा कि प्रयागराज में होगा, हालांकि मानना यही जा रहा है कि उसका मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा। तो प्रयागराज में मुख्यालय होने के बाद इसकी कार्य प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू है। कार्य प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली जो वैकेंसी यहाँ से आने वाली है वह आपकी वैकेंसी एलटी और जीआईसी की है। उसके बाद टिजटी पिजटी है, आश्रम पद्धति की है और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए भी वैकेंसियां वहां से निकाली जाएंगी। तो ये भर्ती बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगी, बस शिक्षा चयन आयोग जितना लेट है। यूपीटीटी के नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कल आपसे बताया था कि यूपीटीटी का नोटिफिकेशन अप्रैल महीने के 5 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में जारी होगा और इसका पेपर ये मान चलिए कि 30 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आपका इसका पेपर होने वाला है। आप इस बात की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितना आप वक्त गवाएंगे उतना ही आपके लिए समस्या खड़ी होती चली जाएगी। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की अगर हम बात कर लें तो टीजीटी पीजीटी का पेपर की अभी कोई डेट निश्चित नहीं हुई है कि कौन सा पेपर किस डेट में होगा। फिर भी आप मान के चलिए कि लगभग आपका जून से पहले आप पेपर होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही, इसलिए आपके पास वक्त है। आप हमारे नोट्स को परचेज करके अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, इस बात का हमें भरोसा है। और यह नोट्स परचेज करने से आपको फिर अलग से भी प्रैक्टिस पेपर इत्यादि चीज़ें, जब आप हमारे पेड बैच से जुड़ जाएंगे तो प्रैक्टिस पेपर इत्यादि चीज़ें आपको भेजा जाता रहता है, आप उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। यह ऑफर अभी भी चल रहा है, इस ऑफर की डेट समाप्त नहीं हुई, तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।